नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत है अहम खबर के साथ। लोकसभा में पीएम मोदी ने आज राम मंदिर ट्रस्ट का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि इस ट्रस्ट का नाम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र होगा और पूरी जमीन का मालिकाना हक भी इसी ट्रस्ट को होगा। ये ट्रस्ट पूरी स्वतंत्रता से राम मंदिर की भव्यता को लेकर अपने फैसले ले सकेगी। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर अपनी मोहर लगा दी है। पीएम ने इस दौरान पूरे देश की जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर पर फैसले के बाद पूरे देश ने लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर अपना विश्वास बनाए रखा। पीएम ने सांसदों से राम मंदिर ट्रस्ट के प्रस्ताव का पूर्ण रूप से समर्थन की भी अपील की है। तो राम मंदिर ट्रस्ट का ऐलान कर दिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सदन में इसका ऐलान किया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। ये ट्रस्ट अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर भव्य और दिव्य श्री राम मंदिर के निर्माण और उससे संबंधित विषयों पर निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा। अयोध्या में 5 एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को आवंटित करने का अनुरोध उत्तर प्रदेश सरकार से किया गया। इस पर राज्य सरकार ने भी अपनी सहमति प्रदान कर दी है। संपूर्ण भूमि जो लगभग 67.703 एकड़ है और जिसमें भीतरी और बाहरी आंगन भी सम्मिलित है, उसे नवगठित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को हस्तांतरित किया जाए। हर पंथ के लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध, पारसी और जैन हो, हम सभी एक बृहत परिवार के ही सदस्य हैं। राम मंदिर के निर्माण के लिए एक स्वर में अपना समर्थन दें। पीएम मोदी की ओर से राम मंदिर ट्रस्ट के ऐलान का संत समाज ने स्वागत किया है। आइए आपको सुनाते हैं कि इस ट्रस्ट को लेकर संतों का क्या कहना है। बना करके एक व्यवस्था ठीक से चलेगा जी, और जल्द से जल्द इसका कार्रवाई शुरू हो जाएगा जी। देखिए, यह देश कानून से चलता है। कानून कहता है कि 3 महीना के अंदर में आपको देना है। इतना देर भया ये भी एक रहा, 2 महीना एक महीना पहले भी हो जाना चाहिए था। लेकिन कानून के अगर 3 महीना के अंदर में नहीं देंगे तो फिर कोर्ट में दरखास्त दे कि हमको बढ़ाया जाए, न बढ़ावे ओकर काम है। तो अपना कर्तव्य है इन लोगों के, सरकार के, कि जल्द से जल्द ट्रस्ट का निर्माण कर दें जी। जैसे हम लोग तो सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा चल रहा था और हम लोगों ने जो राम जी से इतना प्रार्थना था कि राम जी ने इतना सद्भावना प्रेम बना रहा है कि पूरे हिंदू पूरे विश्व में सब एक हो गए, इतना सद्भावना प्रेम बन गया और हर प्रकार जो भी उसमें आएगा उसमें कोई दिक्कत नहीं, सब हर प्रकार से संतुष्ट हो चुके हैं। निर्माण शुरू किया गया है, ट्रस्ट के गठन का ऐलान हो गया है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ट्रस्ट तो और बहुत पहले बन जाना चाहिए था। जिस दिन आदेश हुआ उसी दिन भक्तों में इतनी प्रसन्नता हुई कि अब जल्दी से जल्दी ट्रस्ट बन के मंदिर बनना शुरू हो जाएगा। 3 महीना का समय बीत गया, लेकिन अभी तक कोई भी ट्रस्ट बनने की सूचना नहीं। और यदि ऐसा है तो 2 दिन बचा हुआ है, 2-3 दिन के अंदर अंदर नहीं करते तो उनको पुनः उसको लेना पड़ेगा समय। तो इसी स्थिति में यही 3 दिन में अंदर ट्रस्ट बन जाना चाहिए और बनने के बाद जब तक ट्रस्ट नहीं बनता तब तो मंदिर का निर्माण शुरू नहीं होता।
आज देखिए बड़ा ही ऐतिहासिक पल है। वैसे तो ऐतिहासिक 9 नवंबर को हो गया था 2019 को, लेकिन 2010 में आज का दिन भी ऐतिहासिक है जब इस देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की घोषणा की गई है। और आज ट्रस्ट की घोषणा हो गया। निश्चित रूप से अब भगवान श्री राम लला जो अब तक टेंट में थे, अब उसके मार्ग प्रशस्त हो गए। सैकड़ों वर्षों से जो 1528 में जिस प्रकार से हमारे मंदिर को तोड़ा गया, तब से अनेक राम भक्तों ने अपनी जान दी और अनेक लोगों ने इसके लिए संघर्ष किया और तमाम संघर्ष की स्थिति बनी रही दो समुदायों के बीच में। आज वो चीज़ें खत्म हो गई और उसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने वसुधैव कुटुंबकम की भी बात कही, यानी पूरा विश्व परिवार है। तो जो भगवान श्री राम का तो यही मूल सिद्धांत है कि सबको एक साथ, सब में उन्होंने सबको लेकर के चलने का काम किया। और तो इसलिए भगवान श्री राम की आज सबसे बड़ी जो ये राम भक्तों की जीत है, राम भक्तों के जो पक्ष में आज ट्रस्ट बना है, बहुत जल्द ही अब मार्ग प्रशस्त हो गया। तो इसलिए हम सब बड़े आनंदित हैं, खुश हैं और तमाम जितने लोग भगवान श्री राम मंदिर के आंदोलन में जुड़े रहे हैं, जो नहीं हैं उनको भी निश्चित रूप से उनकी जीत है। जो उधर गृह मंत्री अमित शाह ने राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर अतिरिक्त जानकारी दी है। शाह ने ट्विटर पर लिखा है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में 15 ट्रस्टी होंगे, जिसमें से एक ट्रस्टी हमेशा दलित समाज से रहेगा। ये जानकारी अमित शाह ने ट्विटर के जरिए दी है कि जो 15 सदस्यीय ट्रस्ट होगा, उसमें से जो एक ट्रस्टी होगा या एक सदस्य हमेशा दलित समाज से रहेगा इस ट्रस्ट में। तो गृह मंत्री अमित शाह के जरिए जानकारी ट्विटर के जरिए दी गई है। उधर सुन्नी वक्फ बोर्ड भी ट्रस्ट का गठन करेगा। इसका नाम इंडो इस्लामिक कल्चर ट्रस्ट होगा। और आपको बता दें कि मस्जिद के लिए भी 5 एकड़ जमीन दी जाएगी और इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार से आग्रह किया गया है। इसकी जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में दी है। तो सुन्नी वक्फ बोर्ड भी एक ट्रस्ट का गठन करेगा और इसका नाम इंडो इस्लामिक कल्चर ट्रस्ट होगा। राम मंदिर ट्रस्ट के ऐलान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा कि पीएम मोदी ने सराहनीय काम किया है। साथ ही सदन में जय श्री राम के नारे पर राकेश सिंह ने कहा कि ये हमारी सभ्यता है। न्यायालय ने जो फैसला दिया था, उसके परिप्रेक्ष्य में लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि राम मंदिर के निर्माण की पहल आखिरकार कब शुरू होगी। और मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, जिनके लगातार प्रयासों और परिश्रम के परिणाम स्वरूप सर्वोच्च न्यायालय ने जो समय सीमा तय की थी, उसके पूर्व ही ट्रस्ट के निर्माण की घोषणा कर दी है। और अब मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो जाएगा। एक ऐसा मंदिर जो भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को मानवता, मर्यादा और बंधुत्व का संदेश देगा। सर, सदन में भी जय श्री राम के नारे लगे हैं। स्वाभाविक है, जब भगवान राम के मंदिर के निर्माण की घोषणा होगी तो जय श्री राम के नारे तो लगना ही है। वैसे भी राम राम बोलना तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में कोई विभिन्न जाति धर्म के मानने वाले लोग हों, लेकिन परस्पर अभिवादन करते समय राम राम ही बोलते हैं। तो अयोध्या के लिए राम मंदिर ट्रस्ट का ऐलान कर दिया गया है। नाम दिया गया श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में इसकी जानकारी दी और मस्जिद के लिए भी 5 एकड़ जमीन दी जाएगी। इसके लिए आग्रह किया जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार से। और बहुत महत्वपूर्ण यहां पर यह है कि जो लंबे समय से मसला रहा है बीजेपी का, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। 2 खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। राजपाल सिंह सिसोदिया जी बीजेपी से, साथ ही जेपी धनोपिया जी कांग्रेस से। राजपाल जी, सवाल आपसे है, आस्था और सियासत, आप इसे सियासत से नहीं बल्कि आस्था का मुद्दा हमेशा बताते रहे। हालांकि बीजेपी
पर लगातार ये आरोप लगते रहे कि राम के नाम पर वो सियासत करती रही और अपनी नैया पार लगाती रही। तो सवाल, दो पहलुओं का सवाल है आपसे कि एक तो ये मसला अपने अंजाम तक पहुंच गया, दूसरा आपके हाथ से एक मुद्दा भी निकल गया इस मसले के सॉल्यूशन के साथ ही। देखिए, कभी भी भारतीय जनता पार्टी के लिए राम मंदिर मुद्दा नहीं रहा, ये हमारी कटिबद्धता रही। भारत सरकार ने आज जो निर्णय लिया है, वह निर्णय अपनी राम मंदिर निर्माण को लेकर कटिबद्धता जो थी, उसको आज प्रतिरूप में आज जो है परिपालन में, उसके सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के परिपालन में आज वो निर्णय हुआ है। मैं भारत देश के प्रधानमंत्री, हम सबके इस देश के गौरव नरेंद्र मोदी जी के प्रति बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से तय समय सीमा के अंदर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की घोषणा करने का काम किया। और ये आज भारतवासियों के लिए बहुत गौरव और हर्ष का दिन भी है, हम सब के लिए एक हर्षोल्लास का दिन भी कि हम सबके आराध्य, हम सबकी अटूट श्रद्धा जिनके प्रति ऐसे भगवान श्री राम जी का मंदिर अयोध्या में बनना जी सुनिश्चित हुआ है। और यह ट्रस्ट आने वाले समय में निश्चित तौर पर भव्य श्री राम मंदिर को निर्माण करके देशवासियों को सौंपेगा। यह निर्णय आज पूरे हमारी संस्कृति और हमारी जो परंपरा है उसके अनुरूप हुआ है। हम सब लोग वसुदेव कुटुंबकम के दर्शन को मानने वाले लोग हैं और सभी वर्ग और सबके साथ सबके विश्वास और सबके विकास की बात को लेकर यह ट्रस्ट का आज घोषणा हुई है। इस घोषणा का जहां एक तरफ पूरे सदन ने स्वागत किया है, वहीं आज पूरे देशवासी इसका अभिनंदन कर रहे हैं, इस ट्रस्ट का स्वागत कर रहे हैं। बिल्कुल जेपी धनोपिया जी, भले ही ये आस्था का विषय रहा है, लेकिन इस पर सियासत हमेशा होती रही है और आखिरकार अब कह सकते हैं हम ये मान लें कि सियासत का कम से कम इस मसले पर द एंड हो गया। नहीं प्रशांत जी, भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के नाम पर बरसों से राजनीति करती आई है। मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रकरण चला, उसका निर्णय हुआ। निर्णय के बाद जो स्थिति थी कि एक ट्रस्ट की घोषणा की जाएगी और ट्रस्ट में सारे लोगों को किया जाएगा। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि ट्रस्ट में घोषणा करने के लिए ऐसी कौन सी इन्होंने नया पॉइंट लेके आ गए जो इतने दिन लगा दिए। एक योजनाबद्ध तरीके से सोच समझकर इसको रोक के रखा गया कि हम उस समय घोषणा करेंगे जब इसका फायदा मिलेगा। आज दिल्ली में चुनाव है, दिल्ली में हालात आपसे छिपे नहीं है। वहाँ जिस तरह का वातावरण निर्मित करके ये बंटवारा कर रहे हैं, लोगों को वोटों को ध्रुवीकरण कर रहे हैं, उसमें आज ये घोषणा भी महत्वपूर्ण घोषणा रहेगी। भगवान राम के नाम पर तो हमेशा ही राजनीति की इन लोगों ने। भगवान राम के नाम पे आज मुझे आश्चर्य बात का हो रहा है कि जो ट्रस्ट बनाया है, उस ट्रस्ट में उन्होंने कहा कि दलित एक रहेगा। अरे भगवान तो भगवान है, सबके लिए होते हैं। दलित क्या होता है, सवर्ण क्या होते हैं? जेपी धनोपिया जी, अगर ये नहीं होता तो शायद इसको भी मसला बना लिया जाता। नहीं, मसला नहीं बनाया था। दूसरी बात कोर्ट ने खुद एक समय दी थी, म्याद दी थी कि इस वक्त के अंदर आपको एक ट्रस्ट बनानी है। इंतजार क्यों किया? इतना इंतजार किया, चुनाव का इंतजार किया। मैं ये कह रहा हूं कि ट्रस्ट में एक ही को क्यों सीमित किया? मेरा ये कहना है, इसमें परसेंटेज बढ़ाने की अवसर थी, सारे लोगों को लाने की अवसर थी। दलित को एक को रोककर क्या मतलब, क्या संदेश देना चाहते हैं ये? तो मैं इसकी आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि योजनाबद्ध तरीके से राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से घोषणा में देरी की गई और इस तरह का वातावरण निर्मित किया गया है। और दूसरी बात यह है, ये जो ट्रस्ट की नाम रखा गया है, बहुत अच्छा नाम है, स्वागत हो गए, लेकिन अयोध्या तो कहीं दिखी नहीं रही इसमें। जो अयोध्या एक महत्वपूर्ण रही है, नाम आना चाहिए इसके अंदर। कहाँ है? साथ रोक रहा हूं और इस पर हम रिएक्शन लेंगे। राजपाल सिंह सिसोदिया जी का एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं यहाँ पर, इसके बाद इसी पर कि क्या आखिर में भी आपने इस पर सियासत कर ली। छोटा सा ब्रेक। ब्रेक बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। राम जन्मभूमि की ट्रस्ट का ऐलान और 15 सदस्यीय ये ट्रस्ट होगा। इसमें एक जो सदस्य वो दलित समुदाय से होगा, इसकी जानकारी खुद गृह मंत्री ने दी है। लेकिन ट्रस्ट का ऐलान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में किया। हमारे साथ राजपाल सिंह सिसोदिया बीजेपी से और साथ ही जेपी धनोपिया जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। राहुल दीक्षित जी पुजारी हमारे साथ हैं जबलपुर से। राहुल दीक्षित जी, ये बड़ा ऐलान हो गया है, श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र का ऐलान हो गया। 15 सदस्यीय एक ट्रस्ट बनाया जाएगा और वही ट्रस्ट सारे फैसले लेगी। कैसे देख रहे हैं आप इस ऐलान को? अब
देखिए, बहुत ही प्रसन्नता का विषय है, क्योंकि कहा जाता है चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रवस्तरम एकैकमक्षरम पुण्यम महापातक नाशनम। भगवान श्री राम का जो चरित्र है, भगवान श्री राम का जो दर्शन है, भगवान जो श्री राम का स्वरूप है, वह पूरे विश्व के लिए कल्याणप्रद है। यदि पूरे विश्व में शांति चाहिए, शांति स्थापित करना है, पूरे विश्व का कल्याण चाहना है, तो भगवान श्री राम के बारे में विश्व को जानना होगा। और यह जो विवादित विषय था, सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 9 नवंबर को इसका जो निरपेक्ष फैसला दिया गया कि इस जमीन में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए और साथ में सुन्नी बौद्ध को भी जमीन प्रदान की जाए, उनका भी भव्य जो है मस्जिद का निर्माण अन्य किसी दूसरी जगह में किया जाए, तो उसके अनुसार जो 3 महीने के अंदर एक संस्था का, ट्रस्ट का गठन करना था, आज माननीय श्री प्रधानमंत्री द्वारा उसकी घोषणा की गई है। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। शीघ्र ही भगवान राम के जो है भव्य मंदिर निर्माण का जो मंदिर का कार्य है वह प्रारंभ होगा और सभी पूरे देशवासी प्रसन्नता पूर्वक इस फैसले को स्वीकार करके, सभी पूरे देशवासियों के लिए गर्व का विषय है, प्रसन्नता का विषय है। सभी लोग अपना सहयोग करें इस मंदिर निर्माण में और भगवान श्री राम भव्य जो है अपने मंदिर में विराजमान होंगे शीघ्र। बिल्कुल रहेगा। राहुल दीक्षित जी हमारे साथ, जेपी धनुपिया जी बने हुए हैं, राज्यपाल सिंह सिसोदिया जी हमारे साथ बने हुए। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं और वो खबर निर्भया मामले से जुड़ी हुई खबर। दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है, दोषियों को अलग अलग फांसी नहीं हो सकती है। केंद्र सरकार की अलग अलग फांसी देने की अर्जी ठुकराई है हाईकोर्ट ने। सभी दोषियों को एक साथ फांसी होगी, ये कहना है हाईकोर्ट का। 1 सप्ताह में सारी प्रक्रिया पूरी करें, ये भी आदेश कोर्ट ने दिया है। तो निर्भया केस से जुड़ी ये इस वक्त की बड़ी खबर है। दिल्ली हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला, दोषियों को अलग अलग फांसी नहीं हो सकती है। दरअसल केंद्र सरकार ने अर्जी लगाई थी कि एक ही अलग अलग फांसी दी जाए, जो दोषी हैं, जिसका मामला या जिसके सभी विकल्प खत्म हो गए हैं, उसे एक एक कर फांसी देनी शुरू कर दी जाए। लेकिन केंद्र सरकार की इस अपील को हाई कोर्ट ने ठुकरा दिया है। सभी दोषियों को एक साथ फांसी होगी, ये कहना है हाईकोर्ट का। 1 सप्ताह में सारी प्रक्रिया पूरी करें। हालांकि आदेश भी हाईकोर्ट ने दिया कि जो भी प्रक्रिया है चारों दोषियों से जुड़ी हुई, वो 1 हफ्ते के अंदर पूरी करें। फिर अपने मुद्दे पर लौटते हैं। दरअसल आपको बता दें कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट यानी श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र के नाम से इस ट्रस्ट का ऐलान कर दिया गया है और इस पर चर्चा भी हम कर रहे हैं। राज्यपाल सिंह सिसोदिया जी, जो बात जेपी धनुपिया जी कह रहे थे कि आपने टाइमिंग में भी सियासत ढूंढ ली, अपना नफा ढूंढ लिया। 9 नवंबर 2019 को निर्णय आया था माननीय उच्चतम न्यायालय का जी। 3 माह का उन्होंने समय दिया था। 3 माह 9 फरवरी को पूर्ण हो रहे हैं। उसके पहले हमने, क्योंकि बहुत सारी प्रक्रिया होती है, इतना बड़ा ट्रस्ट का निर्माण, उसके बायलाज, उसके कानून, उसके नियम, ये सारे बनने में कहीं ना कहीं समय लगने का काम होता है। क्योंकि ये जो ट्रस्ट बना, ये ट्रस्ट जिन आदर्श, जिन नियमों पे, जिन बायलाज पे काम करेगा, वो ताउम्र के लिए है। कई सारे इब्बट रहते हैं, कई सारे, इतना बड़ा पूरा विश्व स्तर का एक मंदिर बनेगा, वहाँ आने वाले समय में पूरे विश्व से दर्शनार्थी आने वाले हैं, पूरे देश भर के दर्शनार्थी पहुँचने वाले, उनकी सुख सुविधाओं को ध्यान रखना है, मंदिर बनाना है, परकोटे बनना है, आंगन बनना है, सारी व्यवस्थाएं सुचारू चलना है, आगे तक की व्यवस्थाएं देखना है, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा समय लगने की संभावना बनती है। परंतु हमने नियत समय अवधि के अंदर निर्माण करने का काम किया है, ट्रस्ट का निर्णय करने का काम किया है। और ट्रस्ट का जो नाम है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या, ये नाम है उसका। अयोध्या में उसका हेड ऑफिस होने वाला, अयोध्या तो जुड़ा हुआ है भाई। जब पता लिखा जाएगा ट्रस्ट का, तो अयोध्या ही तो हेड ऑफिस रहेगा, उसका कार्यालय तो अयोध्या में ही रहेगा। और अयोध्या जी का नाम तो राम जन्मभूमि और अयोध्या जी, ये तो पर्याय ही एक दूसरे के। तो इस प्रकार का आरोप लगाना, फिर दलित समुदाय से हमारे उस भाई को अगर उस ट्रस्ट में लेने का काम होता है, तो कांग्रेस के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए कि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन्होंने समाज के अंदर मानमूल्य स्थापित करने का काम किया है, उन्होंने सभी वर्ग को गले लगाने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी सदैव से श्री राम के आदर्शों पर ही चलने का काम करती आई है। जब कोर्ट 3 महीने दे रहा है, तो आप 3 महीने देने के लिए तैयार क्यों नहीं है? मैं जी आपसे प्रशांत जी बड़ा स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि 3 महीने के अंदर होना है,
और 8 तारीख की पहले इनका करना है और चुनाव सर पे रखे हुए हैं दिल्ली के। ये पहले घोषणा होने में क्या दिक्कत थी? मेरे मित्र बोल रहा है ट्रस्ट बनाने में टाइम लगता है, ट्रस्ट पर बहुत नियम बने, कानून बने। अरे सरकार है सरकार, केंद्र सरकार, ट्रस्टों के बने हुए पूरे फार्मा होते हैं, सारी चीजें होती हैं, एक दिन में घोषणा होती है। और सोची समझी योजना के तहत तो खींचा गया, चलिए देर आए दुरुस्त आए, घोषणा कर दी। आपने दिल्ली चुनाव प्रभावित करने का प्रयास किया। मेरे फिर आपत्ति इस बात की है कि आपने दलित वर्ग को एक व्यक्ति पर ही सीमित क्यों किया? यह बड़ा आश्चर्य वाली बात है। क्यों किया एक व्यक्ति पर? क्यों उनकी संख्या ज्यादा नहीं हो सकती? क्यों उसको नहीं किया गया? लेकिन आपने सिर्फ लोगों को यह महसूस कराया कि भगवान के मामले में, मंदिर के मामले में भारतीय जनता पार्टी आज भी सुप्रीम है और दलित भाइयों आपका स्थान ये है। ये निश्चित रूप से बहुत ही गलत है। इसको संख्या को सीमित करना उचित नहीं है। इनकी संख्या एक परसेंटेज में होना चाहिए थी। कम से कम 12-15 जो लोग हैं 25% लोग होने चाहिए थे, तब आते। या ये बात जो करके रखी गई है, ये लोगों को डिवाइड एंड रूल की राजनीति करी गई है, क्योंकि लोगों को खुश करना चाहते हैं, दिल्ली चुनाव प्रभावित करना चाहते हैं। ठीक है, भगवान मंदिर के नाम पर लंबा राहुल दीक्षित जी हमारे साथ बने हुए। राहुल दीक्षित जी, ठीक है, सियासत इस पर सियासी दल अब तक करते रहे, लेकिन कम से कम अब इस सियासत पर विराम लग जाना चाहिए और मिलकर सभी राजनीतिक दलों को राम मंदिर के साथ खड़ा होना चाहिए, इस ट्रस्ट के साथ खड़ा होना चाहिए। क्या मानते हैं राहुल जी? देखिए, भगवान श्री राम का जो चरित्र है वह भगवान सभी समाज को, सभी वर्गों को जोड़ करके चलने वाला चरित्र है। भगवान श्री राम ने जो है राम राज्य की स्थापना की थी। राम राज्य में किसी को भी कोई दुख नहीं है, किसी को कोई तकलीफ ना हो, किसी के जीवन में कोई संकट ना हो, परेशानी ना हो, सभी वर्ग के लोग एक साथ सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत करें, ऐसा राम राज्य की भगवान ने स्थापना की थी। और आज वही राम राज्य जो भगवान का सपना था, जो आज साकार होते मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब भगवान श्री राम का मंदिर बनेगा, भगवान श्री राम का भव्य स्थान बनेगा, तो निश्चित तौर पे जो भी वहां दर्शनार्थी जाएंगे, जो भी भगवान के चरित्र का स्मरण करेंगे, तो उनके अंदर भगवान राम के पद चरणों पर चलने की प्रेरणा स्वतः जागृत होगी उनके मन में। और ऐसी स्थिति में पूरे भारत में, पूरे विश्व में एक शांति की व्यवस्था निर्मित होगी। भगवान श्री राम के संदर्भ में कहा जाता है, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बरानने। भगवान राम का कोई एक बार भी नाम यदि स्मरण कर, श्री गणेश हो चुका है ट्रस्ट का दाम ऐलान कर दिया गया। सदा आचरण होगा कि जो 15 सदस्यीय ट्रस्ट होगा, किन्हें जगह दी जाती है, किन संगठनों को, किन अखाड़ों को इसमें जगह दी जाती है और कैसे। सवाल यह है कि ये अखाड़े आपस में ना लड़ें या फिर एक मत के साथ राम मंदिर का निर्माण किया जाए। बहुत शुक्रिया राहुल जी आपका, जेपी धनुपिया जी, राजपाल सिंह सिसोदिया जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए। चर्चा में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।